हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल के ऑब्जेक्टिव को करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। क्लास 12th का ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जहां पर कि 50 ऑब्जेक्टिव का सीरीज ये चल रहा है और ये फाइनल जो है वीडियो है जो कि आपको वीडियो थर्ड देखने को मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग इससे पहले हम लोगों ने 27 ऑब्जेक्टिव किया था। अब हम लोग 28 से लेकर के 50 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में डील करेंगे। पिछले वीडियो का जो लिंक होगा वो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। वहां पर मैंने ना केवल आर्टिकल बल्कि मोडाल एक्सिलरी वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन जैसे क्वेश्चन बैंक सीरीज को करवाया है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 28 से लेकर के 50 तक के ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में। यदि आपने 1 से लेकर के 27 ऑब्जेक्टिव को अभी तक डील नहीं किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके बाद आप उसे देख लीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि 28 से आगे चल रहे हैं। ही वॉज इलेक्टेड डैश डैश चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, यानी कि वो चेयरमैन चुने गए हैं बोर्ड के, ऑफ द बोर्ड। अब वो जो चेयरमैन है वो तो एक खास आदमी है, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। राइट जो आंसर हो जाएगा यहां पर द का प्रयोग होगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद भी रखेंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन था तो यहां पर द का प्रयोग हुआ था। इसके पहले मैंने ए एन इस सब का कंसेप्ट भी बताया हुआ है जो कि आप देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश विजडम ऑफ सोलमैन इज फेमस। अब यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, ऑफ से जुड़े हुए आर्टिकल प्रायः क्या लेते हैं? द लेते हैं। इधर अगर लगाना हो तब तो 90% बन जाता है और इधर लगाना हो तो 80% द ही लगता है। तो चलिए द लगा देते हैं, द विजडम, ठीक है, ऑफ द सोलमैन इज फेमस। तो यहां पर भी राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो कह रहा है 12 इंचेस मेक डैश डैश फुट। अब जो 12 इंच है वो जो है फुट बनाता है, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वहां पर राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए स्पीड में एकदम हल्के आवाज में मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले जो भी वीडियोस हैं आप उन्हें जाकर के जरूर से देखिएगा, तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है वाल्मीकि's रामायण इज ए स्केयर्ड बुक, यानी वाल्मीकि का जो रामायण है बहुत ही पवित्र किताब है। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? याद रखिएगा अगर ये वाल्मीकि's नहीं रहता तब तो यहां पर हम लोग द का प्रयोग करते, लेकिन यहां पर अब वाल्मीकि's दिया हुआ है यानी एपोस्ट्रोफी एस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यहां पर पहले भी मैंने बताया था कि ऑप्शन डी है ही नहीं, तो इस स्थिति में ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश डैनियल केम टू जजमेंट। अब इसका प्रयोग करेंगे। अब याद रखिएगा सबसे पहले इसका आपको जो है हिंदी पता होना चाहिए। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है? काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। तो इस डैनियल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सच्चा न्याय करता है, तो वो व्यक्ति है, तो उसके लिए हम लोग एन का तो यहाँ साउंड दे ही नहीं रहा, तो यहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉल डैश डैश गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, यानी कि उस गर्ल को आवाज देना है, उस गर्ल को बुलाना है जो कि खड़ी है आउटसाइड में। अब बताइए मैंने आपको कहा था थ्योरी की क्लास में कि अगर नाउन को फिक्स कर दिया जाए या फिर वो क्या हो, स्पेशल हो, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का। अब बताइए कि वही लड़की बोल रहा है ना, उसी लड़की को कॉल करना है, तो यहां पर राइट आंसर द हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो बनाने में मेहनत लगता है तो लाइक तो बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक डैश डैश मैथिली। अब यहां पर याद रखिएगा भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कुछ भी हो। तो यहां पर राइट आंसर डी होगा, नो आर्टिकल का यहां पर प्रयोग किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रसिया इज डैश डैश ग्रेट कंट्री। अब यहां पर देखिएगा बहुत जगह बेस्ट लिखा रहता है, इंडिया के जगह बेस्ट लिखा रहेगा तब तो वहां पर वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, तब तो द लगेगा। लेकिन यहां पर जाहिर सी बात है कंट्री है और कंट्री काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो उसके पहले ए या एन लगेगा और ग्रेट का साउंड कॉन्सोनेंट दे रहा है, तो यहां पर ए लग जाएगा। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस इज डैश डैश बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। अब ये इंग्लिश ग्रामर पर सबसे अच्छी किताब है। ये जो बेस्ट है ये कौन सी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सारा जो थ्योरी है ना
ये सारा थ्योरी मैंने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया है, ऑनलाइन भी मैं बताते जा रहा हूँ आप लोगों को और थ्योरी देते जा रहा हूँ। तो इसका आप लोग जरूर से प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपका एग्जाम में बचेगा, फटाफट लगाने का कैपेसिटी हो जाएगा आपके पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है डैश डैश बुक यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब कह रहा है कि वो जो किताबें तुमने मुझे दी थी वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो वही वाला थ्योरी यहां पर काम आ गया कि आपने फिक्स कर दिया, उसे स्पेशल बता दिया कि वही किताब है। तो यहां पर पहली दूसरी बात देखिए, एक बात दूसरी बात पहले देखिए, पहली बात बाद में देखेंगे। देखिए पहली बात तो, अच्छा चलिए पहली बात ठीक है, पहली बात तो ये है कि बुक्स प्लूरल है और प्लूरल के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते, द का प्रयोग करेंगे उस स्थिति में, क्योंकि यहां पर कह दिया है कि वही किताब, तो फिक्स हो गया, स्पेशल बन गया। तो कुछ चीजें स्पेशल होती हैं या हम उसे स्पेशल बना देते हैं, उसके साथ द का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई इज डैश डैश मैनचेस्टर्स ऑफ इंडिया। तो यहां पर भी देखिए ऑफ से जुड़ा हुआ नाउन है। अब ये ट्रिक है, मुंबई इज द, अब ये भी चीज देखिए एक एक सुपरलेटिव डिग्री का जो है ना भाव दे रहा है। तो यहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ये सारा जो है ना आप ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सीरीज करते हुए इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये सब। नेक्स्ट देखिए, डैश डैश ऑनेस्ट मैन इज ए बेस्ट मैन। अब किसका प्रयोग यहां पर होगा, जरा सा मैं समय ले रहा हूं, आप कमेंट करके बताइए कि यहां पर कौन सा सही होगा। देख लिया आपने, मैंने क्या कहा था, मैन, मैन पहले ही काउंटेबल हो गया, दूसरी बात सिंगुलर हो गया, यानी ए या एन तो लगेगा। अब ऑनेस्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑनेस्ट हो रहा है, ऑ का साउंड दे रहा है, इसके पहले किसका प्रयोग करना होगा, एन का प्रयोग करना होगा। तो राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। ये मैंने इसलिए समय लिया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं कई बार आप लोगों को बताया है। अब ये सब अगर आप गलत करेंगे तब तो खैर अच्छी बात नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए कह रहा है, प्लीज गिव मी डैश डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। ये वाला पैटर्न मैंने आज भी ऑफलाइन क्लास में सबको समझा दिया, 2020 में भी पूछा गया है। तो उस केक की बात हो रही है जो कि टेबल पर रखा हुआ है, तो वो एक स्पेशल केक हो गया। उस नाउन को फिक्स कर दिया कि वही वाला चीज चाहिए, तो उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। यहां पर राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट कह रहा है, वन इवनिंग डैश डैश बेगर केम टू माई डोर। एक दिन जो है, एक इवनिंग में एक बेगर जो है मेरे डोर के पास आया। तो बेगर्स नहीं है, बेगर है, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया और सिंगुलर भी हो गया। तो इसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे, बेगर साउंड जो है कॉन्सोनेंट दे रहा है, तो ए का प्रयोग होगा, यहां पर ए हो जाएगा। एक बेगर, बेगर होता है जो घूमता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है, हाउ ब्लू डैश डैश स्काई लुक्स। अब याद रखिएगा, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि खगोलीय चीजों के पहले, जो ब्रह्मांड की चीजें होती हैं उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ऐसे भी बचपन की कविताएं होती है ना, इन द स्काई, तो यहां पर क्या होता है, द का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ड्रॉ डैश डैश मैप ऑफ इंडिया। यानी कि आपको क्या करना है, मैप नहीं बनाना है, इंडिया का मैप बनाना है। यानी कि फिक्स बातें हो रही हैं यहां पर। तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। मैप जो है, अगर सिर्फ मैप रहता तब तो बात अलग थी, अब इंडिया का मैप बनाना है तो स्पेशल बात हो गया ना, फिक्स आपने कर दिया उस चीजों को। यहां पर इसके साथ किसका प्रयोग करना होगा, इसके साथ द का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, डॉक्टर हीराकांत झा वाज डैश डैश हेडमास्टर ऑफ, ये मान के चलिए स्कूल का कुछ नाम है, यहाँ पे नहीं आ रहा, हाई स्कूल। तो मतलब तो यहाँ पर इससे है कि हेडमास्टर हैं, तो एक हेडमास्टर हैं, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इसका जो साउंड है ना, हमेशा किसको देखना है, साउंड का। साउंड आ रहा है ह का, हेडमास्टर ही है, तो यहाँ पर लगाएंगे ए का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर ए। राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इट इज डैश डैश प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। अब ये प्राउडेस्ट EST लगा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में EST लगा रहता है, या फिर प्राय क्या होता है, मोस्ट होता है, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, द। ठीक है, ये सारा अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये मैं कैसा दिखा रहा हूं, स्पष्ट क्यों नहीं है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बैंक आता है ना, क्वेश्चन बैंक, और उसी प्रकार का एक कौन सा आता है, एक आता है मॉडल सेट और एक आता है गाइड। तो इस सभी में सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, मैं उसको स्कैन करता हूं टॉपिक वाइज और उसके बाद उसका वीडियो बनाता हूं, ताकि आप लोगों को सुविधा हो और बुक का जो कॉस्ट होता है ना वो भी आपको नहीं लगे, कुछ पैसे आप बचा लें और वीडियो के द्वारा आपको हेल्प पहुंचा पाऊं। मेरा उद्देश्य आपको हेल्प करना होता है। आप भी वीडियो को सपोर्ट करते रहिए ताकि अच्छा खासा रीच आए, ताकि ये वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो सफल हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश डैश पंजाब इज ए स्मॉल स्टेट। अब पंजाब क्या है,
एक स्मॉल स्टेट है तो किसका प्रयोग करेंगे? यहां पर देखिए नहीं दिया गया है, यहां पर डी आंसर होना चाहिए था, नो आर्टिकल। हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो यहां पर कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है ही बिहेव्स लाइक डैश डैश फूल। अब वो तो एकदम मूर्ख की तरह बिहेव करता है, तो ए फूल, ही बिहेव्स लाइक ए फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही हैज डैश डैश अम्ब्रेला। अब उसके पास क्या है? एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेलाज नहीं है, यानी कि ये सिंगुलर हो गया और ये काउंटेबल भी है, यानी गिन भी सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल हो तो ए या ए एन लगाएंगे। अम्ब्रेला साउंड आपको निकालना है, साउंड कैसा दे रहा है? साउंड दे रहा है अ का, यानी ए आ गया, ए से पहले किसका प्रयोग करेंगे? एन का। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए तो कह रहा है आई होप टू बी डैश डैश इंजीनियर। अब मैं होप करता हूं, मुझे उम्मीद है कि मैं इंजीनियर बनूंगा। अब क्या होगा? इंजीनियर, ई का साउंड दे रहा है ना, तो ई का जैसे ही साउंड दे रहा है तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये वोवेल साउंड दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा, विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर किसी शब्द का अंत वाई से हो रहा हो या फिर डब्ल्यू से हो रहा हो, आप आंख कान बंद करके उसके पहले ए का प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। समझ गए? अगर आई दिया हो और ए दिया हो और उसमें आपको साउंड निकालना है तो उतना दिक्कत नहीं है, सीधा सीधी एन का प्रयोग कर दीजिए, सही हो जाएगा। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके काफी हेल्प में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके हेल्प में आया ना, इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यहां पर मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, आप यहां से भी मिला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं लगातार ऐसा ही वीडियो आप लोगों को देता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में।